जेफरी एप्स्टीन इतने घटिया कृत्य को लेकर बदनाम है, मानव तस्करी, बच्चियों के साथ यौन शोषण। उस फाइल में देश के प्रधानमंत्री का नाम आ रहा है। इससे बड़ी शर्म की बात भारत के इतिहास के लिए नहीं हो सकती। भारत की चाहे विदेश नीति हो, चाहे भारत के आर्थिक फैसले हो, वो अमेरिका का राष्ट्रपति करता है, वो भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए, और इधर भारत का प्रधानमंत्री चुप रहता है। अगर प्रधानमंत्री की सेना को बीच में छोड़ देंगे, जब सेना आमने सामने बॉर्डर में खड़ी होगी, उनका साथ नहीं देंगे और कहेंगे जो उचित समझो वो करो, तो उस तरह से देश को और सेना को बल कैसे मिलेगा? एप्स्टीन फाइल में कथित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम आने के बाद यूथ कांग्रेस ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता जंतर मंतर पर एकत्रित हुए हैं और यहां से वो पीएम आवास के घेराव की उनकी योजना है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, तमाम पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें प्रधानमंत्री को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने झुका हुआ भी दिखाया गया है। और इसके साथ साथ एप्स्टीन फाइल मेरे पीछे देख सकते हैं कि एप्स्टीन जो कि आरोपी है, जो सेक्सटॉर्शन का आरोपी है, उसके साथ उनकी फोटो लगाई गई है। तमाम जो नेता है, कार्यकर्ता है, उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस समय जब नाम उनका आया है तो उन्हें इसके खिलाफ इस्तीफा दे देना चाहिए। सर, आज प्रोटेस्ट आप कर रहे हैं, क्या है इसका? देखिए, जिस तरह से देश में एप्स्टीन फाइल्स में नाम आ रहा है मोदी जी का, जिस तरह से जो ट्रेड डील यूएस के साथ की है हड़बड़ी में, जिस तरह से चाइना सीमा में अभी तक खतरा है और मोदी जी की चुप्पी है, इससे एक ही चीज साबित होती है कि जो पीएम है वो कंप्रोमाइज्ड है और इसको रोकने के लिए हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पीएम के कंप्रोमाइज होने के कारण देश के किसानों को नुकसान होने वाला है, भारत देश में हमारी नेशनल सिक्योरिटी को नुकसान होने वाला है। हमारे देश में जो 2020 में जो जवान शहीद हुए गलवान में, उनको श्रद्धांजलि मिले, उसकी जवाबदेही किसकी है, उसके लिए ये हम आवाज उठा रहे हैं। हमारे देश की सुरक्षा जो है वो सही हाथों में रहे, उसके लिए आवाज उठा रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री जी सेना को बीच में छोड़ देंगे, जब सेना आमने सामने बॉर्डर में खड़ी होगी, उनका साथ नहीं देंगे और कहेंगे जो उचित समझो वो करो, तो उस तरह से देश को और सेना को बल कैसे मिलेगा? उसके खिलाफ कि देश के प्रधानमंत्री कंप्रोमाइज्ड हैं, आज हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन लोगों के लिए जो देश की सीमाओं में रहकर हमारी रक्षा करते हैं, भारत माता की रक्षा करते हैं, उन लोगों के लिए जो देश के किसान हैं, जिनके साथ बहुत बड़ा धक्का मोदी जी ने ये ट्रेड डील साइन यूएस के साथ करके की है कि हमारे जो प्रोडक्ट वहां जाएंगे वहां तो टैरिफ लगेगा 18% से भी ज्यादा, और यहाँ के अमेरिका के प्रोडक्ट जो यहाँ आएंगे उस पर कोई टैक्स भारत सरकार नहीं लगाएगी। और इतिहास में पहली बार हो रहा है एग्रीकल्चर के फार्मर्स के प्रोडक्ट्स जो हैं, जो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सब भी आएंगे और उसमें 0% टैक्स होगा। तो इससे सीधे सीधे हमारे फार्मर जो किसान है उसको मात पड़ेगी, उसको लात पड़ेगी। एक समय था जब कांग्रेस कहती थी जय जवान जय किसान, और अब ये समय है जब बीजेपी कर रही है मरे जवान मरे किसान। नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा पार्लियामेंट में, उसको लेकर आप लोग क्या कहेंगे? डरे हुए हैं, प्रधानमंत्री डरे हैं, प्रधानमंत्री में गट्स नहीं है। और ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है कि प्रधानमंत्री इतने डरपोक हैं कि पार्लियामेंट में नहीं आ रहे। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी आवाज उठा रहे हैं कि देश की सिक्योरिटी पर कोई दाग ना आए, देश की सिक्योरिटी पे कंप्रोमाइज ना आए। इसमें तो किसी को भी पीछे नहीं हटना चाहिए, इस पे चर्चा करनी चाहिए। अगर देश की सुरक्षा करने से ही आपको शर्म आ रही है, देश की सुरक्षा में के ऊपर चर्चा करने से ही शर्म आ रही है, तो कितनी डरपोक सरकार होगी। देश में एप्स्टीन फाइल्स में एक सीरियल रेपिस्ट, उसके इशारे पे नरेंद्र मोदी जी इजराइल जाकर नाचते गाते हैं, उसका जवाब देना पड़ेगा। तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी देश के मुद्दे, देश के लोगों के मुद्दे उठा रहे हैं, जिससे डर के डरपोक मोदी जी पार्लियामेंट भी नहीं आ रहे। तो आप लोग यहाँ एकत्रित हुए सर? आज हम देश की जनता को ये बताने आए हैं कि जिस देश की जनता ने 56 इंच के सीने वाला प्रधानमंत्री समझ रखा था, जिस देश ने यह समझ रखा था कि देश का प्रधानमंत्री मगरमच्छ पकड़ता है, पर असल में वो दुनिया का सबसे कायर प्रधानमंत्री है। उसका कारण ये है कि पूरे भारत की, पहले इन्होंने संसाधन बेचे, अब जब कुछ नहीं बचा तो पूरा भारत बेच दिया। भारत और अमेरिका के बीच जो डील हुई है वो सिर्फ डील नहीं है, इस देश के 70 करोड़ से ज्यादा किसान और कृषि पर आधारित 100 करोड़ से भी अधिक लोगों को अमेरिका के हाथों गिरवी रखने का काम किया है। आप टाइमिंग देखिए कि भारत की चाहे विदेश नीति हो, चाहे भारत के आर्थिक फैसले हो, वो अमेरिका का राष्ट्रपति करता है, वो भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए, और इधर भारत का प्रधानमंत्री चुप रहता है। भारत की मीडिया देश की जनता को देशभक्ति का चूर्ण चटाकर
आज 500 अरब डॉलर का जो माफ कीजिएगा अमेरिका से जो भारत में आयात होगा वो सब प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए किया है। कैसे किया है कि ट्रंप अभी भी बोल रहा है कि मैं जब चाहूं नरेंद्र मोदी का करियर बर्बाद कर सकता हूं। तो देश की जनता को यह जानने का हक है कि क्या देश के प्रधानमंत्री ने अपनी साख बचाने के लिए अपना सब कुछ देश का जो संसाधन है वो अमेरिका को गिरवी रखा है या नहीं रखा है। तो ये हम आज देश की जनता को संदेश देना चाहते हैं और प्रधानमंत्री आवास का घेराव करेंगे। देखिए, आज देश का युवा प्रधानमंत्री मोदी से जानना चाहता है कि जो ट्रेड डील सालों से रुकी हुई थी, लगातार आपको ट्रंप वहां पर बदनाम कर रहा था, देश को बेइज्जत कर रहा था, उसके साथ जाकर आप चोरी छुपे ट्रेड डील इसलिए करते हैं क्योंकि आपका एप्स्टीन फाइल में नाम आ जाता है। जो 3% टैरिफ भारत में लगता था 2014 से पहले, उसको 18% करके आप किस तरीके से, किस बेशर्मी के साथ आप माला पहन सकते हैं। आप संसद में जब जवाब देने की बात आती है तो आप महिला सांसदों पे आरोप लगा करके कि वो आप पे हमला कर सकती हैं, आप छुप जाते हो। आप पंजाब में जाते हो तब आपको डर लगता है। तो इतना डरा हुआ प्रधानमंत्री शायद इस देश के युवाओं को अब बर्दाश्त नहीं है। वही हम सवाल भारतीय जनता पार्टी से और प्रधानमंत्री मोदी से पूछने आए हैं कि वो ट्रंप से कब डरना बंद करेंगे, इस देश से कब माफी मांगेंगे और कब देश के सामने सच्चाई बताएंगे कि एप्स्टीन फाइल में आपका नाम क्यों आया, आप उस आइलैंड पे जाते थे, नहीं जाते थे, आपके क्या कार्य थे वहां पर, आप किन किन लोगों से मिले हुए थे, और देश की सीमाओं में जब चाइना घुसा था और आपने उसको क्लीन चिट दी थी तो आपके ऊपर किस चीज का दबाव था? देखिए, आज 3 मुद्दों पर प्रधानमंत्री मोदी घिरे हुए हैं। पूरी भारतीय जनता पार्टी और भारत की सरकार घिरी हुई है। कौन कौन से 3 मुद्दे हैं? एक तो नरवणे जी की किताब, जो आर्मी चीफ रहे, उसमें साफ साफ नरवणे जी ने कहा है कि जब चाइना का टैंक आ रहा था तो मैं निरंतर कॉल में आ रहा था, पीएमओ को मिला रहा था। दूसरे मुद्दे पर घिरे हुए हैं ट्रेड डील को लेकर। कितनी बेशर्मी से आज से 2008 में जो भारत है वो 2.91% टैरिफ देता था, 2.91%, और आज 18% पे जश्न मना रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, माला पहना रहे हैं, ढोल नगाड़े बजा रहे हैं, वाहवाही कर रहे हैं कि हमने जीत लिया, हमने उसको घुटनों पर लिया है। ये अमेरिका घुटनों पर नहीं आया। भारत की सरकार, देश का प्रधानमंत्री लंबक लेट हो गया है, वो भी अमेरिका के प्रधानमंत्री के आगे, और बार बार अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो इस बात का बखान करता है। कल ही अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने क्या कहा कि मैं जब चाहूं नरेंद्र मोदी का करियर खत्म कर सकता हूं, राजनीतिक करियर। और तीसरा मुद्दा है एप्स्टीन फाइल का। कितनी बेशर्मी की बात है कि जो जेफरी एप्स्टीन इतने घटिया कृत्य को लेकर बदनाम है, मानव तस्करी, बच्चियों के साथ यौन शोषण, उस फाइल में देश के प्रधानमंत्री का नाम आ रहा है। इससे बड़ी शर्म की बात भारत के इतिहास के लिए नहीं हो सकती, क्योंकि इस प्रकार के प्रकरण में आज तक किसी देश के प्रधानमंत्री का नाम नहीं आया। भारत के प्रधानमंत्री का तो खासकर आया ही नहीं। भारत के इतने प्रधानमंत्री रहे, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, बाद में वो निरर्थक हो गए। जैसे मनमोहन सिंह जी पर भी बहुत सारे उन्होंने 2G स्पेक्ट्रम और फलाना इन्होंने घोटालों के आरोप लगाए, लेकिन बाद में क्या हुआ, वो निरस्त हो गए। लेकिन नरेंद्र मोदी पर एप्स्टीन फाइल में नाम आने पर आज अभी तक ना गृह मंत्रालय, ना पीएमओ ने, ना भारतीय जनता पार्टी किसी नेता ने इस पर सफाई दी है। तो एक तरीके से मैं कहता हूं कि भारत का जो प्रधानमंत्री है वो कॉम्प्रोमाइज है, और वो कई मुद्दों पर कॉम्प्रोमाइज है। थैंक यू। आज एप्स्टीन की जो फाइल उसमें जिस प्रकार से इन्होंने अमेरिका से जिस प्रकार समझौता करा है, कहीं ना कहीं ये देश में समझौता है। इस देश के समझौते के साथ हम इस मोदी सरकार के खिलाफ है। किस तरीके से इन्होंने एप्स्टीन पे इनका वीडियो आया है, फोटो आया है, किस तरीके से इन्होंने देश में अमेरिका के साथ इन्होंने विरोध के साथ में इन्होंने खड़ा है। हम तो ये चाहते हैं कि आज प्रधानमंत्री को सामने रहकर इस एप्स्टीन के खिलाफ अपने मुखर आवाज से इनको आवाज देना चाहिए। इस प्रकार से आज देश में बेरोजगारी, महंगाई और जिसमें धर्म के आड़ पे और जिस तरीके से इन्होंने अपनी सरकार बना रही है, वो चुन रहे हैं, और देश में जिस तरीके से दंगे फसाद हो रहे हैं, हंगामे कर रहे हैं, हम उसके खिलाफ है। आज यूथ कांग्रेस के माध्यम से हम इस दिल्ली पर आकर इस मोदी सरकार की तानाशाही से हम इस कांग्रेस के साथ संसद से लेकर सड़क तक और सड़क से लेकर संसद तक खड़े हैं। हम इस मोदी सरकार को 2029 में उखाड़ फेंकेंगे। यूथ कांग्रेस के माध्यम से हम इस मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस। जिस तरह एप्स्टीन फाइल्स में नरेंद्र मोदी का नाम आया है, वो विरोध करने के लिए आज यूथ कांग्रेस यहाँ दिल्ली में एकत्रित हुई है।
मनरेगा में उस आदमी का नाम जुड़ा है। मांग ये है कि जो डील 4 महीने से रुकी हुई थी वो हड़बड़ी में अचानक एक दिन में कैसे हो गई। जब नाम एक्सटेंड फाइल में आया उसके बाद ऐसा हड़बड़ी में ऐसा एक्शन क्यों लिया गया। देश जानना चाहता है क्या ऐसी वजह रही जो प्रधानमंत्री इजराइल के वहाँ नाचे। ऐसे क्या क्या नाम है जिसमें हमारे देश में प्रधानमंत्री का नाम आ रहा है। जो देश को बदनाम करने का काम कर रहा है। नेतृत्व के आधार पर प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। यूथ कांग्रेस आज पीएम आवास का घेराव करने के लिए एकत्रित हुई है। सभी राज्यों से यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता आज यहाँ पर आए हैं। मध्य प्रदेश से भी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पीएम हाउस का घेराव करने के लिए। देखिए, हम यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, राहुल गांधी जी के सिपाही हैं। आज जैसे आप देखिए सेना अध्यक्ष की एप्स्टीन फाइल्स, जो है एप्स्टीन फाइल्स में मोदी जी का नाम आना, सेना अध्यक्ष की किताब जो है उसको अब प्रकाशित न होने देना, तो किताबों के प्रकाशित होने से मुद्दे नहीं पैदा होते, मुद्दे देश की हकीकत से पैदा होते हैं। अगर वो किताब सामने आ गई तो उसमें एक एक सच सामने आ जाएगा कि कैसे डिफेंस मिनिस्ट्री का, कैसे होम मिनिस्ट्री का, कैसे प्राइम मिनिस्टर का फेलियर है। वो किताब प्रकाशित नहीं होने दी जा रही, होम मिनिस्ट्री के पास प्रकाशक पड़ा हुआ है। आज हम पूरे देश में प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि वो व्यक्ति जो मानव तस्करी करता है, जो छोटे छोटे 15-20 साल की लड़कियों का शोषण करता है, उसके बारे में अनिल अंबानी जी लगातार मेल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में क्या बात कर रहे हैं। देश जानना चाहता है कि क्या रिश्ता है आखिर नरेंद्र मोदी जी का। नाम मात्र अगर राहुल गांधी जी का आ जाता तो देश में पूरा प्रोटेस्ट हो जाता। राहुल गांधी जी को रोज ये लोग टीवी पर बैठ करके अपशब्द कहते हैं, लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री उसमें लिखते हैं तो उसका कोई सवाल नहीं पूछा जा रहा। हम जानकर रहेंगे कि आखिर नरेंद्र मोदी जी का नाम क्यों आया उस व्यक्ति के साथ। अनिल अंबानी जी लगातार बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के बारे में, और नरवणे जी की जो किताब है अप्रकाशित उसे प्रकाशित करना चाहिए ताकि देश को सच पता लगे। जो लोग चीन को लालच दिखाने वाले थे, पाकिस्तान को नस्तेनाबूद करने की बात करते थे, जब देश की सीमा पर 2020 में रात को 8:30 बजे जब पूर्वी लद्दाख से चीन हमारी तरफ बढ़ रहा था, सेना अध्यक्ष बार बार राजनाथ सिंह को फोन कर रहे थे, पूछ रहे थे कि ऑर्डर दीजिए, लेकिन ये ऑर्डर सीधे इंदिरा गांधी जी थी जो ऑर्डर देती थी, 2 टुकड़े कर देती थी, लेकिन ये लोग नहीं कर पाए। आज सबसे बड़ा सवाल डिफेंस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, प्राइम मिनिस्टर पर है कि देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है। सेना ने अकेले हमारे उस वक्त हौसला दिखाया, लड़ी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका फोन नहीं उठाया। सवाल का जवाब देना पड़ेगा इन लोगों को, क्या साजिश ये लोग कर रहे थे।